रंग जाऊं तेरे रंग में। रानी तू फोन लगा, हमें बात करनी है उनसे। अब अभी तो उसके लिए मुहूर्त निकलवाए। नहीं माता रानी, हम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, वैसे कोई बात रानी हमने कहा ना फोन लगा, हमें बात करनी है। लिसन धानी, ऐसा मजाक हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे तुम? ध्रुव बेटा हम बोल रहे सृष्टि की मम्मी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। बेटा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप गलत मत समझिएगा। बेटा आप सृष्टि से बात करना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। पर बेटा आपके पापा कह गए थे कि वो फोन करके बताएंगे, तो हम बस उनके फोन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक ये बात पक्की नहीं हो जाती तब तक अगर आप दोनों एक दूसरे से बात ना करें तो बेटा रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, बातचीत की खींचातानी में टूट सी जाती है और कभी कभी उसमें गांठ सी पड़ जाती है हमेशा के लिए। बेटा आप हमारी बात का बुरा मत मानना। नहीं आंटी जी, आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा हमें, हम समझ गए हैं। डोंट वरी, अब चिंता ना करिए। जब तक बड़े आपस में बात नहीं कर लेते तब तक हम और सृष्टि जी बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। रखते हैं, नमस्ते। ना कोई बहस ना कोई जिरह, एक बात भी नहीं काटी उसने हमारी। सच में बहुत समझदार है लड़का। आपको भी फोन पर बात करके पता चला ना, हम तो बहुत पहले से ही समझ गए थे कि हमारे पापा दीदी के लिए कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी ना चुनेंगे। अच्छा ओके, 50% क्रेडिट आपको भी जाता है। खुश? मम्मी जरा पूछो ना इससे, जब हमने बात नहीं की तो ये क्यों फोन पे मौसम का हाल डिस्कस कर रही थी? इसका क्या है, पूरी गलती तो हमारे हम पे दर्ज की जाएगी ना। सृष्टि बेटा ये तुम्हारा घर है, कोई कोर्ट थोड़ी है जहाँ तुमसे सबूत मांगा जाएगा कि तुमने उससे बात की या नहीं। और हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, हम तो बस प्रार्थना कर रहे हैं कि रिश्ता बन जाए। अरे ये गंगा जमुना सरस्वती दी की विदाई के लिए बचा के रखो ना, पता चला उस दिन प्याज काटकर आंसू बहाने की नौबत आ गई। अरे अभी अभी तो शुरुआत है, अभी तो अपकमिंग जीजू के साथ रिश्ता पक्का होगा, फिर देखी बातें शुरू होंगी, रोमांस होगा। अब जीजू ठहरे लखनऊ के, तो पहले आप करके रात भर फोन पर जगाएंगे दी को, फिर अगले दिन हम प्रॉक्सी लगा ही लेंगे कॉलेज में, उसका कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से दिन भर नींद निकालेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा हमारा पहले आप ना बाद में होगा, सबसे पहले ना हम तुम्हारी कुटाई करेंगे। नहीं, रुक 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 रुक, बहुत बातें कर रही है ना। इस घर में हमेशा से सब मिलकर ही फैसला लेते आए हैं, तो आज तुम ये आदेश काहे सुना रहे हो? आप अच्छी तरह जानती हैं कि रिश्ते जो है वो वहां बनते हैं, ये सब संयोग की बातें हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये वही जो राम रची राखा, हमें वहां अच्छा लगा, हमने फैसला ले लिया। अब किस्मत से ये मिली तो आप लोग मेरा साथ देने के बजाय बात का पतंगड़ बना रही है। हमारे भतीजे का जीवन भर का संबंध जोड़ा जा रहा है, कोनो केबल कनेक्शन नहीं है कि पसंद नहीं आया तो एक कटवा के दूसरा लगवा लो। रिश्ता उससे होगा जो हैसियत में हमारे बराबर होंगे। ध्रुव बच्चा, हमने कहा ध्रुव बच्चा जरा इधर आइए। आपके जीवन के मुतालिक बातें हो रही हैं, तो आपका यहाँ रहना
अति आवश्यक है। सुरेंद्र जी, हम काशीनाथ पांडे बोल रहे हैं। हम बस आप ही के फोन का वेट कर रहे थे। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया सुरेंद्र भाई साहब कि हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से। काशी जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। रविवार का दिन शुभ होगा, आप सब लोग आ जाइए, वर्षा होगा। इस रविवार को? लेकिन काशी जी, इतना सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? आप उसकी चिंता ना करें सुरेंद्र भाई साहब। लखनऊ में हमारा एक ही फोन काफी है। आप सिर्फ ये प्रार्थना करें कि सब कुछ शुभ और मंगल हो। जी जी, वो तो अवश्य होगी। अब हम फोन रखते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। पता नहीं ध्रुव, काशी इतनी जल्दी में तुम्हारा ब्याह करके कौन सी गंगा नहाना चाहता है। ध्रुव, या तो अपने पापा को समझा लो या तो तुम खुद समझ लो। अगर काशी नहीं माना ना तो बेटा तुम्हारी ये जो बुआ है ना, तुम्हारी शादी के किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज तक आपने जो भी फैसला लिया वो पूरे परिवार के हित के लिए लिया और उसके सबसे बड़े गवाह हम हैं। लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया वो कैसे किया, क्यों किया, वो हमारी समझ से परे है। और अगर आपकी जिद हमारी समझ से ऊपर है तो हम अपने बेटे ध्रुव की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। आप बात सुनिए हमारी। पापा जी, मेरी और अभिषेक जी की शादी के टाइम आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें बहू नहीं बल्कि बेटी बना के रखेंगे। जो वादा मम्मी जी और बुआ जी ने बहुत अच्छे से निभाया, इसलिए अब वादा करने और निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। मम्मी जी और बुआ जी ने देवर जी की शादी के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं। अगर वो देवर जी की शादी में नहीं आए तो उनकी शादी फीकी पड़ जाएगी ना। आप एक काम करिए, आप ना बरक्षा की तैयारी कीजिए। हम मम्मी जी और बुआ जी को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। सृष्टि, धानी, अरे जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आजा बेटा। क्या हुआ पापा? अभी अभी काशीनाथ जी का फोन आया था। तेरा और ध्रुव का रिश्ता उन्होंने पक्का कर दिया है। तेरी शादी तय हो गई बेटा। अरे क्या बात है! Congratulations! Celebrations! क्या बात है भैया, कुबेर का धन हाथ लग गया है क्या? हमारी बिटिया इतना झूम के नाच रही है। अरे बिटिया, जीते रहो। आओ आओ गजेंद्र, आओ आओ, जीते रहो। बहुत ही सही समय पर आए हो गजेंद्र। हाँ, तुम्हारी भतीजी सृष्टि की शादी तय हो गई, और वो भी हमारे रुतबे से ऊंचे ससुराल में। क्या बात है, क्या बात है, बधाई हो बिटिया, बधाई हो। कहा दीदिया जी, यहाँ आस पड़ोस का जितना खबर होता है वो हम आपको देते हैं। आप इतना बड़का खबर हमको नहीं दिए। नहीं दामिनी, हमें भी अभी अभी पता चला। अरे भैया, कौन है, कहाँ से है, कैसे लोग हैं, कुछ तो बताओ। सब बताते हैं गजेंद्र, सब बताते हैं। काशीनाथ पांडे जी हैं, लखनऊ में रहते। अरे गीता भाई, खड़ी क्या हो, सबका मुंह मीठा करवाओ। अरे हाँ, लेकर आई अभी। मामला कितने में तय हुआ भैया? गजेंद्र, रिश्ता तय हुआ है, सौदा नहीं हुआ। इतना उतना कितना
ऐसी कोई बात नहीं हुई। और बात इसीलिए नहीं हुई चाचा जी क्योंकि उन्होंने कोई डिमांड ही नहीं रखी। अभी नहीं की है बेटा, शादी के दिन मुंह खोलेगा तब क्या करेंगे? कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। भैया मेरी बात मानिए, अभी फोन कीजिए और सब चीज क्लियर कीजिए। गजेंद्र क्या बोल रहा है? अरे भैया, जो भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए ना, हो सकता है कि हम सोच रहे हो खेत की और वो समझ रहे हो खलियान की। बात में गड़बड़ हो सकती है। कैसे कह दिया कि हम बरक्षा में नहीं आएंगे? अरे ये कोई संसद नहीं है और आप कोई अपोजिशन में नहीं बैठे हो और हम रूलिंग पार्टी नहीं हूं। पापा, अगर किसी ने पूछ लिया कि मम्मी और बुआ कहाँ हैं, तो हम क्या कहेंगे? अब कोई पूछे ना पूछे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो बुरा लगेगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा फैसला आप लोगों को गलत लग रहा हो? हमने आज तक जो भी फैसला लिया सही समय पर सही फैसला लिया, इसीलिए हम कामयाब। आपका ये जो फैसला हमने लिया है ये भी हमने सही लिया है। दुनिया में अब दो ही चीज मैटर करता है, नजर और नजरिया। और हमारा नजरिया क्या है कि हम उस परिवार को संस्कारों की नजरों से देखता है। हम उस परिवार का आधुनिक विचार देख रहा होगा, आगे फ्यूचर क्या है। इतना सादा सा बात है। ए बबुआ, तू काहे मंद मंद मुस्कुरा रहा? हम जोक मार रहा था। अरे बहुत सीरियस मैटर है, शादी है तेरा, समझ नहीं रहा? सबको डेमो देता रहता है मिक्सर ग्राइंडर का। अरे थोड़ा डेमो इधर भी दे दे। तेरे परिवार वाला है और शादी तेरा हो रहा है, हमरा नहीं हो रहा। पापा अब हम क्या बोले उन्हें? कोई कुछ भी बोले, हमको जो बोलना था हम भी बोल दिए हैं। शादी में नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। मम्मी जी प्लीज मान जाइए ना। क्या मम्मी जी मान जाओ की रट लगाए रखी है। अब एक बार भी जिद की ना तो हम ही घर छोड़कर अपने मायके चले जाएंगे। जाने का धमकी दे रहे हैं हमको। आइए, ड्राइवर रेडी है, आपको जहाँ जाना है वो आपको ले जाएगा। हमरे ध्रुव का शादी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, बाकियों का बाकी जाने। जब हम सबका गिनती बाकियों में ही हो रहा है, हाँ, हमको घर वालों में गिना ही नहीं जा रहा, तो हम शादी में आए या ना आए? हाँ, तुम्हारे ठेंगे से तो हमारे भी ठेंगे से। अरे तुम्हारा अरे बोलते रहो, हम नहीं सुनेंगे। देख लिया तुमने रूपा? हाँ, डटी रहना अपने फैसले पर। ये चुप नहीं होंगे तो सुरेंद्र भाई साहब हमारे घर का ये कलेश सुन के क्या सोचेंगे? तुम नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। हाँ, जिद करना हमसे सीखे हो तुम काशी। हाँ, घर में आटा चक्की बना लो तुम अपने। हाँ, नहीं तो समझता क्या है अपने आप को? सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। वो क्या है कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि हम सोच रहे थे कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप हमसे कहना भूल गए हों। ऐसी तो कोई बात नहीं सुरेंद्र भाई साहब। काशी जी, बात ऐसी है कि हमारे छोटे भाई हैं गजेंद्र, वो कह रहे थे कि कुछ बातें हम अभी साफ कर लें तो अच्छा रहेगा। आपके मन में कोई शंका है तो खुल के बोलिए ना सुरेंद्र भाई साहब। भाई साहब, अगर कुछ लेन देन की बात हो तो मेरा मतलब है, अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो तो आप हमें अभी बता दीजिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सुरेंद्र भाई साहब। तो क्या है कि इस किस्म की बातें, मेरा मतलब है लेन देन की बातें, शादी से पहले हो जाएं क्लियर तो अच्छा रहता है। छोटा सा फेवर करना होगा आपको मुझ पर कि अपना फोन जो है वो आप स्पीकर पर डालिए, ताकि हम जो डिमांड करेंगे वो आपका पूरा परिवार सुन सके। सब है ना वहीं पर सुरेंद्र जी? जी सब है यहाँ पे। जी मैंने डाल दिया है स्पीकर पे। हाँ, और लिख भी लीजिए,
अगर आपके सामने पेंसिल और पेपर हो, एक कागज हो, तो लिख भी लीजिए ताकि बाद में भूल न जाए। जी। और हमारी डिमांड ये है कि हमें आपकी पुत्री, आपकी बेटी जैसी है वैसी चाहिए, हमें एक पैसा नहीं चाहिए। सच कहा किसी ने, हीरा क्या जाने अपना मोल। अरे इतना बड़ा हीरा आपने दे दिया, अपनी पढ़ी लिखी बेटी हमें दे रहे हैं। आपका परिवार संस्कारी है, लड़की इतनी संस्कारी है कि जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। और क्या चाहिए किसी को, हमने सुना हुआ है, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं सुरेंद्र भाई साहब कि आपकी बेटी, आपकी सुशील और संस्कारी बेटी और पढ़ी लिखी बेटी और आधुनिक विचार वाली बेटी हमारे घर आ रही है। और क्या चाहिए? अगर और कोई शक शुबा है मन के अंदर तो वो भी बता दीजिए आप। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कह के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब। शुरुआत आपने की थी सुरेंद्र भाई साहब। माफी चाहते हैं, बेटी के बाप हैं तो कई बार कुछ बातें आ जाती हैं दिमाग में। तो मिलते हैं रविवार को। जी बिल्कुल, जय सिया राम। दीदी कौन सी ड्रेस पहनूं? ये वाली या ये वाली? ये वाली या ये? अरे हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, लड़का क्या मिल गया, आप तो बहन को ही भूखे, देख भी नहीं रही हमारी तरफ। कुछ भी पहन ले तो अच्छी लगेगी। वो सैड यार दी, शादी होने वाली है, थोड़ा एक्साइटमेंट तो दिखाओ। ओवर एक्साइटमेंट का डिपार्टमेंट तो तेरा है ना। तो कोहली फैन है और हम धोनी फैन। चिंता मत करो दीदी, हमारे ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में आपके पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स से कभी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। धानी पागल। अच्छा अब बताओ कौन सी वाली पहन, ये वाली या ये वाली? या ये भी अब तक जीजू से ही पूछना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम बताते हैं। ये वाली है। वाह क्या बात है देवर जी, आज तो आप बिल्कुल हीरो लग रहे। नॉट बैड नॉट बैड। क्या बात है देवर जी, तैयारियां तो एकदम सही जा रही हैं आपकी। भाभी वो क्या ना कि अब सृष्टि जी पहली बार आ रही हैं घर पे, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। कुछ तो बात है इस लड़की में, जिसने हमारे इतने कॉन्फिडेंट देवर जी को इतना नर्वस करके रखा है। नहीं नर्वस वो भी हम? हाँ। नॉट पॉसिबल। देवर जी अपने दिल से कहिए, जरा हौले हौले धड़के। वो क्या है ना, कल सृष्टि जी नहीं बल्कि उनके परिवार वाले आ रहे। अले 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 अले, देवर जी का तो मुंह ही उतर गया। अरे देवर जी जरा मुस्कुरा दीजिए, कुछ दिनों बाद तो दिन की शुरुआत, रातों का अंत, सब कुछ सृष्टि जी का फेस देखकर होने वाला है। नहीं, शादी होने वाली है, जिंदगी भर का साथ है। फिलहाल तो आपकी साली साहिबा आ रही हैं, उन्हीं से मन बहलाना पड़ेगा। What? Oh my God! भाभी अब यकीन नहीं मानेगी, वो किसी वायरस से कम नहीं है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा उनसे। देवर जी यही तो गच्चा खा गए आप। एक बात बताएं, अगर किसी लड़की के करीब जाना हो ना, तो पहले उसके परिवार वालों के करीब जाना होता है। शॉर्टकट बता रही हूँ।
लड़की वाले आ गए। जिया जिया जिया। काशी जी, ये हमारे छोटे भाई गजेंद्र। नमस्कार गजेंद्र जी, आइए। जी। अपकमिंग जीजू, आपके यहाँ सुंदर टैलेंटेड लड़कियों की तारीफ करके उनका स्वागत करने का कोई रिवाज नहीं है क्या? है ना, तुम्हारी बीबी होती तो उनकी तारीफ करके वेलकम करते उनका। ओह, आई सी। फिलहाल तो हम ही आए, तो हंस के हो या रो के स्वागत तो आपको हमारा ही करना पड़ेगा। आइए।